जय श्री राम। मैंने देखा एक न्यूज़ देख रहा था, तो उसमें एक पंजाब में एक बेअदबी की घटना हुई है, जो उसको बेअदबी बता रहे हैं कि मतलब हमारे ग्रंथों के साथ, गुरु ग्रंथों के साथ बेअदबी हुई है। देखो, मैं मानता हूँ अगर बेअदबी करता है, किसी धर्म के ऊपर करता है, तो उसको सज़ा दो, ठीक है। और अगर पहले उसको ये देख लो कि अगर वो सच में कर रहा हो तो उसको दंड देने लायक है, लेकिन उसको हम एक बार छोड़ सकते हैं। अगर वो ऐसे गलत कर रहा तो एक बार हम उसका, ये होता है इंसानियत का फर्ज कि उसका एक बार छोड़ दो। अगर वो दोबारा वही हरकत करता है तो फिर आपके, क्योंकि हमने एक बार उसको चेतावनी दे दी थी कि अगर हम दोबारा हमारे ग्रंथों के साथ या हमारे धर्म के साथ कुछ करते हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका एक फ़र्ज़ और एक धर्म होता है हर इंसान का कि पहले उसको चेतावनी दे दो, अगर नहीं माने तो फिर दोबारा अपने हिसाब से कुछ भी करो। लेकिन जो अभी एक बेअदबी हुई है ना, वो एक बेचारे बिल्कुल, जो उससे बोलते हैं ना पागल इंसान को, बेचारा पागल था और वो भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। भूख से इतना तड़प रहा था कि बल्कि एक उसकी वीडियो भी आई। उसी लड़के ने एक जगह खड़ा हुआ था पंजाब में, तो वो एक लेडीज़ ने वीडियो बनाई है, वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही है कि उसने ये भी बोला कि आप कृष्ण हो, तो उसने बोला कि नहीं। वो मतलब माथे पे वो जो भगवान कृष्ण की मोर पंख लगाए हुए था, तो उसने बोला नहीं। उसको भूख लग रहा था, तो वो मतलब बेसहारा था, चप्पल पर कुछ नहीं पहने था, पागल था एकदम। तो वो वहाँ से चला गया बेचारा, वो वहाँ पे चला गया शीशगंज में, वो शीशगंज में नहीं, कपूरथला में, वहाँ पे चला गया और वो खाना खाने के लिए चला गया गुरुद्वारे में। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सरदार लोग का लंगर खिलाते, भूखे को भोजन देते हैं। लेकिन आज से वो विश्वास उठ गया। अब कोई डर से ही नहीं जाएगा कि ये खाना खिलाते हैं। हम गुरुओं का आपसे ज़्यादा आदर हिंदू करता है, आप सरदारों से ज़्यादा आदर हिंदू करता है, और आपसे ज़्यादा हिंदू गुरुद्वारों पे जाता है। हर काम आपने ऐसा किया है कि हिंदुओं के खिलाफ किया है। आप अगर ऐसी बेअदबी भारत में हुई, उसको इसलिए मार दिया गया, सिर्फ इसलिए। मेरे दिल में ऐसा लग रहा है, इतना दर्द हुआ मुझे देख के कि अगर उसने किया होता, बेचारा पागल था, उसने किया भी नहीं, भूख के लिए गया, उसको बेचारे को इस तरीके से इसको ऐसे फैलाया गया मीडिया के द्वारा कि उसको मार दिया। वो आप लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसे आपने इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था। अगर वो मुसलमान होता तो आपकी औकात नहीं थी कि आप लोग उसको मार देते। दूसरी बात, और यही बेअदबी, कहाँ गए आप लोग निहंग सिख, कहाँ गए, कहाँ मर गए थे भाई, हैं कहाँ मर गए थे? आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में कई जगह क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में तो गुरु ग्रंथों को आप बांध के भाग रहे हो, भारत हिंदुओं के देश में भाग रहे हो। क्यों कनाडा नहीं जा रहे, क्यों कहीं नहीं जा रहे हो? समझते हो कि अगर हिंदू एक ऐसा धर्म है कि जो हर धर्म का सम्मान करता है और हर धर्म से मिल के रहना चाहता है, वो सब कहता है सर्व शांति हो, उसके ग्रंथों में हर चीज़ में है। और जो गुरु बने हैं ना, वो कोई नहीं थे, हिंदू थे, हिंदू ही बने हैं। हिंदू ही एक चाहता है कि सबको शांति, सबको शांति प्रदान करता है, सबकी पालन करता है, क्योंकि हिंदुओं के वेदों में लिखा है। अगर ये सरदार करते तो अभी क्यों नहीं कर पा रहे कोई? पाकिस्तान में सब इतना कुछ हुआ अभी, और अफगानिस्तान में चर्च वर्च हिंदू मार डाले, आप कश्मीर में मार डाले, क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हो? अगर नहीं कर पाओगे भाई साहब, मैं आज आपको दिल की, मुझे पता है कि कई लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन कई लोग मुझे गाली देंगे, कई लोग मेरे ऊपर चिढ़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई बोलना। मैं इंसान हूँ, मर जाऊंगा लेकिन सच्चाई बोलूँगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वेदों में लिखा है कि जो सच्चाई पे और स्वधर्म पे ना बोले। अगर सच है तो उसको बोलना चाहिए, अगर गलत है तो उसको गलत बोलो, नहीं तो कल के दिन वो आपके साथ हो सकती है, फिर आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। इसलिए उसको बोलो। आपको मैं बताता हूँ सरदार भाइयों, आपको गुरुओं ने क्या, गुरुओं की इतनी वो थी कि ये पूरे विश्व में फेमस थे गुरु, कि उन्होंने जो मारने वाले थे उनको भी अभय दिया है। उनको भी कहते थे कोई बात नहीं तुम मुझे मारने, फिर भी उनने उसको छोड़ दिया था, हैं।
लेकिन आपके इन कर्मों की वजह से ना आज हमारे गुरु है ना वो भी बदनाम हो गए हैं, वो भी बदनाम हो गए हैं। आप लोगों ने ऐसा ऐसा कर्म किया ना, ऐसा कर्म किया ना, इतना नीच कर्म किया ना कि क्या बताऊं मैं। अपने आप को बताओ गुरुओं का वो मानते हो। अरे गुरुओं के अगर आप चेले होते तो उनके कम से कम जो उनके संस्कार हैं वो तो लेके रखते। उन्होंने जो आया है उसको भी नहीं मारा भाई। एक आपने भूखे को मार दिया, पागल को मार दिया आपने। और वहाँ की पुलिस, पंजाब की पुलिस देख लो, वहाँ के प्रशासन देख लो, उसी जो बेचारा मृत है उसी के ऊपर एफआईआर कर दी, उसी के ऊपर एफआईआर केस कर दिया। अब जाओ उसको बुलाओ, ऊपर से बुलाओ, वही गवाही देने आएगा कि मेरी क्या गलती है क्या गलती नहीं है, उससे पूछने जाओगे। पंजाब की पुलिस भी क्या है यार, वहाँ के लोग। अगर यही घटना आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि आप लोगों ने सच का साथ नहीं दिया हमेशा। हिंदू, मैं खुद सुबह प्रभात फेरी होती है ना, मैंने कई हिंदुओं को इकट्ठा किया, कई सुबह से प्रभात फेरी में ले गया हूँ। इसलिए ले गया हूँ कि ताकि हिंदू और सरदारों में एकता बनी रहे, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, ताकि हम लोग एक रहें। मैं खुद ले गया। अभी जब गुरु नानक की प्रभात फेरी हो रही थी मैं खुद ले जाता था, एकत्र करता था, खुद एकत्र करता था कि हमारे भाई सारे एकत्र रहें। लेकिन जब भी देखो तब भी आप लोगों ने सिर्फ हिंदुओं को ही काटा, हिंदुओं को ही मारा। हिंदू ने तुम्हें इतना चाहा। वो कहते ना कि अगर कितना भी अच्छा कर लो किसी इंसान के साथ, लेकिन वो कभी उसका वो नहीं करता, अच्छे के साथ कभी अच्छा होता नहीं है। अगर भाई साहब जैसा आप लोग सोचते हो ना, सुनो, सिर्फ अगर मोदी चाहता ना तो आप लोगों की पगड़ी कभी नहीं पहनता, और हिंदू चाहता तो आप लोगों की चर्च गुरुद्वारा जैसे मुसलमान से नफरत करने लगा। अगर जिस दिन आपसे इतनी नफरत करने लगा ना, सोचो आप कितने हो, कितने परसेंट हो, 1.5-2 करोड़ हो, मिनट नहीं लगेगा वो कब निकाल दिए जाओगे, कब हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ आप लिए इसलिए हो कि हिंदू हमेशा अपने भाई मानता, अपना मानता, इसलिए आपको नहीं वो कुछ कर रहा है। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता है? और मुसलमानों की याद देखो क्या हालत है। हमेशा परिवार को आपस में तोड़ा नहीं जाता मेरे भाई, उनको जोड़ा जाता है। असली इंसान उसी को ही कहते हैं, असली गुरुओं की संतान वही हैं जो कि गुरुओं के संस्कार पे चले, ना कि तुमने कुछ अपना पाखंड रचा लिया, पगड़ी पहन ली तो तुम मतलब गुरुओं के वो हो गए। अरे संस्कार तो लो भाई, गुरुओं के संस्कार लो ना। आप कुछ भी यार, कुछ भी कर देते हो, कैसे इंसान हो यार। बट एक गरीब फेमस थे गुरु यार, खालसा भूखे को भोजन खिलाना, लेकिन अब तो कोई वहाँ पे जाने के लिए डरेगा कि भाई वहाँ पे जाएंगे कभी हम ही को ही ना मार दे। ये खाना नहीं खिलाते तो जान लेते हैं यार ये लोग बेचारे। एक रोटी के बाहर गुरु मैं तो तेरी खाती सुन के आया था खाना खाने के लिए, तेरे बंदों ने मुझे मार दिया दुश्मन समझ के। वाह, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। तुम्हारा भगवान भला करे।